बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे आजम खान नैब में 9 मई JIT में पेशरफ्त, मिलिट्री ट्रायल रोकने का हुक्म, इंसाफ डार का नया ऐलान और चीनी महंगी तरीन। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल ऑफिसर आजम खान एक माह की गुमशुदगी के बाद पहली मर्तबा मंजर आम पर आए। आजम खान 190 पाउंड स्कैंडल में नैब रावलपिंडी में पेश हुए, नैब में बयान रिकॉर्ड करवाया। बोल न्यूज ने आजम खान की नई तस्वीर हासिल की है। आजम खान को नैब रावलपिंडी ऑफिस के बाहर देखा जा सकता है। नया नीले रंग का मास्क पहनकर ये नैब ऑफिस में निकलते हुए यहां से देखे जा सकते हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदा एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा, आजम खान आज नैब में पेश हुए, बयान रिकॉर्ड करवाया, क्या तफसीलात हैं? जी, नैब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश हो गए हैं। आजम खान ने अल-कादिर ट्रस्ट केस से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड करवाया है। कुछ तफसीलात जो हमें मिली हैं उसके मुताबिक आजम खान से नैब तलबी के नोटिस में पूछे गए सवालात हैं। 14 दिसंबर 2018 को NCA ने 2 पाकिस्तानी शहरियों अहमद अली रियाज मलिक और मुबशरा अली मलिक के 20 मिलियन पाउंड के बैंक अकाउंट मुंजमद किए। 12 अगस्त 2019 को NCA ने मलिक रियाज फैमिली के 119 मिलियन पाउंड के बैंक अकाउंट और हाइड्रस पावर प्रॉपर्टी मुंजमद किए। मुंजमद करने के अहकामात वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिए। 2 दिसंबर 2019 को वज़ीर-ए-आज़म ने फंड वतन वापस मुंतकली करने और कौमी खजाने में जमा कराने से मुतल्लिक मंजूरी दी, मगर फंड कौमी खजाने में जमा नहीं हुए। 3 दिसंबर 2019 को ईस्ट रिकवरी यूनिट की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक बरतानिया ने फंड पाकिस्तान मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की। हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक फंड की मुंतकली कौमी खजाने के बजाय बेईमानी और बदनीयती से बैरिया टाउन कराची के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए गए जुर्माने की अदायगी में एडजस्ट किए गए। कुछ सवालात और भी हैं जिनके जवाबात अभी हमें नैब से आने हैं। और आजम खान जो कि लापता थे और अचानक से वो सामने आए, पहले और उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया है। बहुत शुक्रिया एहतशाम अली अब्बासी, अपडेट कर रहे थे आप। साइफर के मामले पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि साइफर क्लासिफाइड दस्तावेज है, अगर कोई हल्फ तोड़ दे तो क्या उसे पूछा नहीं जा सकता? तारीख में हजारों साइफर आए होंगे और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हलफ जो वजीर आजम उठाता है या आम अरकान असेंबली, उस पर क्या लिखा गया है? यानी हलफ तोड़ दे कोई, कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ा लाडला है, बड़ा प्यारा है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता और उसको ना कोई पकड़ सकता है। एक एक दिन में दर्जनों जमानतें होंगी। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो कि निजाम इंसाफ की ये हालत हो। लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेकर 8 बजे जाते थे। और 9 मई का वाकया, चेयरमैन PTI को JIT ने कसूरवार करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद शाह ने कहा कि चेयरमैन PTI को बड़ी सजा हो सकती है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फरहाद शाह बोले कि मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। देखिए, मैं तो क्योंकि 96/23 जो FIR जना उस वाली उसका स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब हुकूमत, तो उसमें तफ्तीश मुकम्मल थी और एलिगेशन जो कि कॉमन इंटेंशन के हवाले से हैं और जो इंस्टिगेशन के हवाले से हैं, उस पर मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की एविडेंस और जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं PFSA की और बाकी सारे के सारे मामला, उसके हवाले से अब हमने यही कहा था कि हमें इनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। पुलिस
इस तफ्तीश में ये गुनहगार हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करूँगा, क्योंकि आप देखें कि मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की एविडेंस के लिए हमें 2 टेस्ट करवाने बड़े ज़रूरी हैं। एक टेस्ट जो है वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, जिसके लिए कस्टडी दरकार होती है, और दूसरा ऑडियोसोनिक टेस्ट है कि उन वीडियोज़ को जो इमरान खान साहब अपलोड करते रहे, उन वीडियोज़ को कनेक्ट करने के लिए कि आइदर वे इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया गया और ये इमरान खान साहब की ही साउंड है और इन्हीं की पिक्चर्स है, उसके हवाले से भी हमें उनके टेस्ट के लिए उनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। साथ हमें उनके मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस उनसे बरामद करनी है, वो उसके लिए कस्टडी दरकार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने ग्राउंड्स हैं उनकी बेल खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस में हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों को ट्रायल शुरू करने से रोक भी दिया गया। अदालत का कहना था कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना करें। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दें। अदालत उस्मा ने फौजी अदालतों को ट्रायल शुरू करने से भी रोक दिया। हुकूमत ने मुल्ज़िमान की अपील के हक पर कानून साज़ी के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तफ़सार किया किस तरीक़ाकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ के दायरे से खारिज है? किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं, इसका इंतखाब कैसे किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का तिलक नहीं। 9 मई जैसा वाक़या तारीख में कभी नहीं हुआ। तस्वीरी शवाहिद में तमाम अफराद के चेहरे वाज़ेह थे। 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हकूक़ को सिर्फ कानून साज़ी से ख़त्म किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। मुल्ज़मान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। सैलाब ने तबाही मचा दी। और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 15 माह की बुलंद सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 40,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 600 से ज्यादा पॉइंट हुआ है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से। 15 माह की बुलंद सतह पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहुंच गई। काबीना ने निजकारी कमीशन बोर्ड मेंबरान को हटाने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड मेंबरान को हटाने के लिए सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा उमर हयात से। उमर, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने निजकारी कमीशन बोर्ड मेंबरान को हटाने की मंजूरी दी है और बोर्ड मेंबरान को हटाने के लिए सर्कुलेशन समरी पर काबीना से मंजूरी ले ली गई है और वफाकी हुकूमत ने निजकारी कमीशन का नया बोर्ड जो है वो तश्कील देने का फैसला किया है। हटाने वाले बोर्ड मेंबरान में जफर इकबाल सबानी और अरसला खान होती शामिल हैं। जफर इकबाल FCA, खुरम शहजाद, ये सारे इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया उमर, अपडेट कर रहे थे आप। ज़राअत और तामीरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफरात ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है। पूरी कोशिश होगी कि IMF मुआहदे पर नवा रिव्यू भी हो जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा IMF के साथ 3 दस्तावेज़ात कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही हैं। के दिनों में वादा किया था, क्योंकि बात हो रही थी IMF के साथ कि जो ही हमारा कोई उनसे मुआहदा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा जो पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं एज वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक साइन करेंगे, मैं उसको इस हाउस में कॉपीज प्लेस करूंगा ताकि हमारा कोई भी साथी अगर उसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि शफाफियत इसको डिमांड करती है। PIA को सब सियासी जमातों ने ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। अगर बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। असदबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहाँ 10 लोगों की जरूरत है वहाँ 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहें, और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। 70 अरब का चूना लगा हर साल,
गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। बात करते हैं महंगाई की, तो मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं रुक सका। कराची और इस्लामाबाद में कीमत 160 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लाहौर, पिशावर और दीगर शहरों में 150 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है। इदारे शुमारियात ने एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी होने की तस्दीक की है। इस हफ्ते टमाटर रुपए 32 पैसे महंगा हुआ, अंडों की कीमत 11 रुपए से जायद बढ़ गई, लहसुन 8 रुपए, LPG सिलेंडर 13.5 रुपए महंगा हुआ। दाल मसूर, दाल माश, दाल मूंग की कीमतों में भी इजाफा न रुक सका। अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद, गलियात, हवेलियां, जहलम, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में जल थल एक हो गया। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में मानसून अपने चौबन पर। पंजाब में बारिश के दौरान करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 28 साल नौजवान चांद से गया। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, मरी, एबटाबाद, गिलियात और हवेलिया में भी बादल जमकर बरसे। जहलम, खानपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, रनाला खुर्द और दीगर शहरों में भी जल थल एक हो गया। चलास में सैलाब ने तबाही मचा दी। गोहराबाद में सैलाबी रेले से खड़ी फसलें और मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। मानसेरा और गिरदनवा में रात के बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी कागान में मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद शहरा कागान पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। कल से कराची में तेज बारिश की तवक्का है। दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां 1,72,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी दर्जनों नशेबी बस्तियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इलाके से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। उधर दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। बूरेवाला में साहूका के मुकाम पर मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। 21 लाख सैलाबज़दा लोगों के लिए घर बना लिए हैं। बिलावल भुट्टो कल लाड़काना में 5000 घर तकसीम करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि कच्चे घरों में रहने वालों को भी सिंध हुकूमत घर बनाकर देगी। सियासत से बालातर होकर पीपल्स पार्टी ने तारीखी काम किए। नौकरियों और घरों का वादा करने वालों ने कुछ नहीं किया। हाउस होल्ड को 3-3 लाख रुपए हुकूमत सिंध पे कर रही है कि आप अपना घर बनाए, खुद बनाए। कोई ठेकेदार बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई टेंडर इन्वॉल्व नहीं है। ये आपको 3 लाख रुपए कैश दिए जा रहे हैं कि ये आपने उसमें घर बनाया और ये पैसे वापस भी नहीं करने आपने हुकूमत को, ना किसी को। तो ये सर, ये इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में आप सारे सर्वेस कर लें, सारी रिसर्च कर लें, कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो इस ख्वाब को आज ताबीर करने जा रही है। ये वादे किसी और ने किए थे कि जी 50 लाख घर बनाऊंगा, कितनी करोड़ नौकरियां दूंगा। उन्होंने तो एक घर भी नहीं बना के दिया। लेकिन यस, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, उनका जो वादा था रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वादे पूरे करे। जिसने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए 3.5 साल, जिसने झूठे ख्वाब दिखाए, उसने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को। आलिया भट्ट बेटी को क्या बनाएंगी? और अब खबर शामिल करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा कि बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो $30 अरब ला सकते हैं। सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की आईटी
या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेजोन आप देखें बुक स्टोर था ना। तो चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।